हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो नॉर्मली बच्चे अपने मैथमेटिक्स के पेपर में कर देते हैं। बहुत से टाइम ऐसा होता है कि आप मैथमेटिक्स का पेपर दे के आते हो एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर मैथमेटिक्स पेपर, बट रिजल्ट्स आने के बाद आपको पता चलता है आपने 10 to 15 इवन 20 मार्क्स आपने लूज कर दिया है बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स। ये मिस्टेक्स आप इसलिए करते हो क्योंकि बहुत से टाइम आपको पता नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर कंडीशन में आपको वो मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है। आई एम श्योर अगर आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो ऐसे मिस्टेक्स आप दोबारा अपने मैथमेटिक्स के पेपर में नहीं करेंगे, सो विच विल गोइंग टू हेल्प यू आउट इन स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन योर मैथमेटिक्स पेपर। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल राइट नाउ टू गेट रेगुलर अपडेट्स। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ओके, सो द फर्स्ट मिस्टेक जो नॉर्मली मैं कुछ बच्चों के पेपर्स में देखता हूँ इज़ दैट, जैसे कि अगर आपको ऐसा कुछ स्टेप आ जाता है 3x+5 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ बच्चे क्या करते हैं, दे कैंसिल आउट दिस 3 into 1 एंड दे राइट एज x+5। दैट इज़ इनकरेक्ट, ये इसके इक्वल नहीं होगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज इनकरेक्ट। देखो यहाँ पर क्या है, 3x+5 होल डिवाइड बाई 3। ये डिनोमिनेटर में जो 3 है दैट इज़ फॉर बोथ 3x एंड फॉर 5 ऑल्सो। अंडरस्टूड? तो ऐसे केस में आप इंडिविजुअल जो टर्म्स है उनके बीच में कॉमन जो फैक्टर्स है वो कैंसिल आउट नहीं कर सकते डायरेक्टली। अंडरस्टूड? तो जब भी दो टर्म्स हो या 3 टर्म हो या कितने भी टर्म्स हो, अगर उनके बीच में प्लस और माइनस साइन है और होल डिवाइड बाय कोई सर्टेन नंबर है, तो आप इंडिविजुअल जो टर्म्स है उनके कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? यस, आप ऐसा कर सकते, लाइक इसको स्प्लिट कर दीजिए, 3x डिवाइड बाई 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 3। नाउ ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो योर आंसर विल बी x+5 डिवाइड बाई 3। अंडरस्टूड? ओके, अब जैसे कि यहाँ पर आ गया 6x - 7 डिवाइड बाई 2। अगेन कुछ बच्चे यही कर देते, सेम मिस्टेक, 2 into 1 and 2 into 3 and they write 3x - 7। अगेन दैट इज टोटली इनकरेक्ट। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर भी माइनस साइन है, दो टर्म्स है उनके बीच में माइनस साइन है, तो जब भी बीच में प्लस साइन हो या माइनस साइन हो तो आप इंडिविजुअल टर्म्स के बीच में जो कॉमन फैक्टर्स है वो कैंसिल आउट नहीं कर सकते इफ़ इट इज़ होल डिवाइड बाय पर्टिकुलर नंबर। अगेन यहाँ पर आपको क्या करना है, 6x डिवाइड बाई 2 स्प्लिट कर दीजिए, -7 डिवाइड बाई 2। Now 2 into 1, 2 into 3, so it will be 3x - 7 by 3x - 7 by 2. Understood? Okay. So आपको ये ध्यान देना है कि जब भी दो टर्म हो, 3 टर्म हो या 4 टर्म हो, उनके बीच में प्लस साइन या माइनस साइन है एंड इफ इट इज़ होल डिवाइड बाय सर्टेन नंबर, तो वो नंबर से आप कोई भी इंडिविजुअल टर्म्स के बीच में जो कॉमन फैक्टर्स है वो कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? अब जैसे कि अगर आपको ऐसा कुछ आ जाता है लाइक 6 ब्रैकेट 4x - 7 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर देखिए, अब देखो 6 इंटू दिस ब्रैकेट, दिस होल ब्रैकेट, अब ये पूरे ब्रैकेट को मैं एज अ वन टर्म कंसीडर करता हूँ, तो नाउ इट इज़ 6 इंटू दिस ब्रैकेट। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा, चाहे वहाँ 2 टर्म हो या 10 टर्म हो, तो आप कोई भी कॉमन मल्टीपल अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल टर्म में है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? कॉमन फैक्टर्स जो है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं जब वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होंगे तब। बट यहाँ ध्यान दीजिए, अब जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको एज अ वन टर्म कंसीडर किया एंड दिस इज एज वन टर्म, ये पूरे ब्रैकेट को मैं वन टर्म कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो यहाँ पर मैं 2 into 1 एंड 2 into 3 दैट इज 6, मैं ये कैंसिल आउट कर सकता हूँ। हाँ, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट 4x - 7। बट अगर आप बोलेंगे कि अब जैसे कि अगर आप ये कैरी आउट करेंगे ये स्टेप, तो दैट इज़ इनकरेक्ट। हाँ, अगर आप ये बोलते हैं कि 2 into 1 एंड 2 into 2 मैं ये कैंसिल आउट करूँ, सो दैट इज़ इनकरेक्ट। अंडरस्टूड? तो मैंने क्या बोला कि ये ब्रैकेट को एज अ वन टर्म कंसीडर कर रहे हैं। अब जब हम वो टर्म को देखेंगे तो हमने देखा कि वो ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स है और उनके बीच में प्लस और माइनस साइन है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट
एग्जाम्पल्स कंसीडर किए, फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल कंसीडर किए, तो उसमें हमने देखा कि जब भी दो टर्म के बीच में प्लस और माइनस साइन होगा और डिनोमिनेटर में कोई भी अगर वैल्यू है तो उससे आप इंडिविजुअल टर्म्स को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो जैसे कि यहाँ पर 2 × 1 2 × 2 दैट इज़ 4, आप ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकते, दैट इज़ इनकरेक्ट। अंडरस्टूड? यस, अगर आप ऐसा कुछ होता 6 × 4x डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर देखो सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, कोई भी प्लस माइनस साइन नहीं है, तो यहाँ पर आप 2 × 1 2 × 2 दैट इज़ 4, सो 6 × 2 दैट इज़ 12, सो इट विल बी 12x। अंडरस्टूड? तो जब भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा तो इंडिविजुअल टर्म के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। बट जैसे कि यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, बट जब हम सेकेंड टर्म जो मैंने बोला वो एज अ ब्रैकेट के अंदर, अब ब्रैकेट के अंदर आपको देखना है कि दो टर्म जो है अगेन उनके बीच में प्लस और माइनस साइन अगर आता है तो आप इंडिविजुअल टर्म्स को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। जैसे ये मैंने बोला, ये ऑपरेशन आप नहीं कर सकते, दैट इज़ इनकरेक्ट। अंडरस्टूड? ओके। अब जैसे कि अगर आपको आ गया 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 7y, अगेन आप ये और ये टर्म्स को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो अगेन मैंने जैसे बोला होल डिवाइड बाय 4 है या 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 7y, अगेन ये केस में भी आप क्या नहीं कर सकते, इंडिविजुअल टर्म्स के बीच में जो कॉमन फैक्टर्स है वो कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो आपको ये याद रखना है, जब भी दो टर्म, तीन टर्म या कितने भी टर्म्स है, अगर उनके बीच में प्लस और माइनस साइन है तो आप कभी भी इंडिविजुअल टर्म्स के बीच में जो कॉमन फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं वो आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, उसको आप स्प्लिट करिए एंड उसके बाद वो ऑपरेशन कर सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो ये मिस्टेक आप मत करिए, मैंने कुछ बच्चों के पेपर्स में ये मिस्टेक्स देखे हैं और उसके वजह से उनका पूरा सम करेक्ट होता है, स्टार्टिंग के जो कॉन्सेप्ट्स है वो करेक्ट होते हैं, बट एंड में जाके जहाँ कैलकुलेशन होता है वहाँ जाके ये मिस्टेक कर देते हैं। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक इज़ जो नॉर्मली बच्चे करते हैं, जैसे अगर आपको आ गया x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 10। अब देखो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये 2 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं एंड 10 × 2 कर देते हैं एंड दे राइट x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। अगेन दिस इज इनकरेक्ट। अंडरस्टूड? दिस इज इनकरेक्ट। तो ये 2 को आप यहाँ पर डायरेक्टली ट्रांसपोज नहीं कर सकते यहाँ पर। अंडरस्टूड? तो आप वही टर्म को ट्रांसपोज यहाँ पर जाके वो मल्टीप्लाई तब होगा जब इट इज़ होल डिवाइड बाय सर्टेन वैल्यू। हाँ, अगर यहाँ पर होता x प्लस वाई होल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 10, तो आप यहाँ पर ये 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 × 2 दैट इज 20, सो दिस इज करेक्ट। ये केस, अगर ऐसा कुछ केस है तो अगर होल डिवाइड बाय 2 है सो यू कैन ट्रांसपोज दैट 2 ऑन द RHS, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 × 2 दैट इज 20। बट अगर यहाँ पर देखिए दो टर्म है तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि जब भी बीच में प्लस साइन या माइनस साइन आ गया तो आपको वहाँ पर कोई भी ऑपरेशन सडनली नहीं करना है, कोई भी चीज़ आपको वहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि क्या करना है, कि कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करना है ताकि हमारा मिस्टेक ना हो। तो अब जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला ये 2 आप डायरेक्टली ट्रांसपोज नहीं कर सकते, ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि ये 2 को डायरेक्टली यहाँ ट्रांसपोज कर दिए, जैसे x प्लस 3 x डिवाइड बाय 3 माइनस 7 इक्वल्स टू 10 है, तो ये 3 को वहाँ सीधा ट्रांसपोज कर देते तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 30 लिख देते, दैट इज़ इनकरेक्ट। अंडरस्टूड? तो आप जो भी डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो इंडिविजुअल टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो डायरेक्टली आप RHS में ट्रांसपोज नहीं कर सकते। अगर वहाँ पर 2 से 3 टर्म या जितने भी टर्म्स है तो आप तभी डायरेक्टली नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल इट इज़ होल डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर नंबर। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया x प्लस वाई होल डिवाइड बाय 2 है, तो आप 2 को यहाँ पर ट्रांसपोज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर आप ये डायरेक्टली 2 को यहाँ पर ट्रांसपोज नहीं कर सकते। यस, ये केस में आपको क्या करना होगा, आपको LCM लेना होगा या क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम LCM ले या क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 10। अब ये 2 को आप यहाँ ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 20। अंडरस्टूड? बट यहाँ पर इंडिविजुअल टर्म का जो डिनोमिनेटर है और यहाँ पर 2 टर्म है, 3 टर्म है या जो भी है और बीच में अगर प्लस और माइनस साइन है तो वो इंडिविजुअल टर्म का जो डिनोमिनेटर है आप RHS में ट्रांसपोज नहीं कर सकते। अंडरस्टूड?
हाँ, अगर ऐसा कुछ है जैसे कि x इंटू वाई बाई टू इक्वल्स टू 10, तो जैसे कि मैंने बोला प्लस और माइनस होगा तो ही नहीं कर सकते। अगर मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर तो आप इसको ट्रांसपोज डायरेक्टली कर सकते हैं। x इंटू वाई ये हो जाएगा 10 इंटू टू दैट इज़ 20। अंडरस्टूड। तो जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो भी डिनोमिनेटर में है, जैसे यहाँ इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, जो भी है वो डायरेक्टली आप यहाँ पर ट्रांसपोज कर सकते हैं। बट अगर बीच में प्लस साइन और माइनस साइन है, आप वही वैल्यू ट्रांसपोज कर सकते हैं जब वो होल डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर नंबर होगा, जैसे कि होल डिवाइड बाय 2, होल डिवाइड बाय 3 ऐसा होगा। इंडिविजुअल टर्म्स का जो डिनोमिनेटर उसको आप ट्रांसपोज नहीं कर सकते जब बीच में प्लस साइन हो या माइनस साइन हो। अंडरस्टूड। तो आप ऐसा मिस्टेक कभी मत करिए। हाँ, ये 3 को डायरेक्टली यहाँ ट्रांसपोज, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं। अंडरस्टूड। सो होप ये मिस्टेक आप फ्यूचर में नहीं करेंगे। एंड द नेक्स्ट मिस्टेक ये है, जैसे कि स्क्वायर रूट की बात करें हम, अब जैसे स्क्वायर रूट आ जाता है, उनको कोई एक पर्टिकुलर स्टेप पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट ले लेते, तो वो क्या लिख देते एक्स प्लस वाई। अगेन इट इज़ इनकरेक्ट, ये इक्वल नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूँ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इस हिसाब से तो आपका आंसर होगा 3 प्लस 4 दैट इज़ 7, दैट इज़ इनकरेक्ट। हाँ, इक्वल है क्या? नहीं, हमको मालूम है इसका आंसर क्या होगा। देखो ये 9 हो गया, ये 16, सो 25 हो गया, रूट 25 एंड दैट इज़ 5। अंडरस्टूड। तो आप ये स्क्वायर रूट के अंदर अगेन देखो प्लस साइन और माइनस साइन अगर आ जाता है तो एज अ होल आप स्क्वायर ये नहीं ले सकते, मतलब एक्स का स्क्वायर डायरेक्टली एक्स नहीं ले सकते, वाई का स्क्वायर डायरेक्टली जो वाई है डायरेक्ट नहीं ले सकते जब भी स्क्वायर रूट के अंदर हो। यस, अगर ये ऐसा कुछ होगा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर, अगर ये होल स्क्वायर है तो नाउ यू विल कंसीडर दिस एज वन टर्म, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो स्क्वायर टर्म है ये निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडरस्टूड। हाँ, अगर ये ऐसा भी है जैसे एक्स प्लस वाई दी होल स्क्वायर, मतलब वो पर्टिकुलर टर्म का होल स्क्वायर होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर ये स्क्वायर हटा देंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो वो जो हमने देखा ये मिस्टेक आप मत करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा कुछ आ रहा है तो डोंट राइट इट एज एक्स प्लस वाई, दैट इज इनकरेक्ट। अंडरस्टूड। इट शुड बी होल स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए और वो पूरा एज अ वन टर्म पूरा स्क्वायर के फॉर्म में होना। बीच में प्लस और माइनस साइन है तो इंडिविजुअल टर्म्स का जो स्क्वायर है वो नहीं हटेगा। अंडरस्टूड। हाँ, अगर ऐसा कुछ है जैसे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, तो जैसे मैंने बोला अगर मल्टीप्लिकेशन टर्म के फॉर्म में है तो आप कर सकते हैं, जैसे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बिकम एक्स और रूट ऑफ वाई स्क्वायर विल बिकम वाई, तो एक्स इंटू वाई। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन डिवीजन फॉर्म में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर है तो एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। अंडरस्टूड। बट जब भी बीच में प्लस साइन आ गया या माइनस साइन आ गया तब भी आपको ये देखना है कि होल स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। हाँ, इंडिविजुअल स्क्वायर अगर है तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते। अंडरस्टूड। ओके, सो दिस इज़ दी अनदर मिस्टेक जो नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स के पेपर में देखता हूँ। द नेक्स्ट इज, जैसे कि अगर आपको आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है और आपको ऑपरेशन करना है दैट स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। अगेन यहाँ पर जब भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, अगेन कुछ बच्चे ये कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर ऐसा लिख देते हैं एंड दे राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड दैट इज अगेन इनकरेक्ट। अंडरस्टूड। तो जैसे भी आपको ये ध्यान देना है जब भी प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, तो अगर आप यहाँ पर स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल का स्क्वायर नहीं होगा। आप जब भी स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर होगा, इट विल बी एक्स प्लस वाई दी होल स्क्वायर। अंडरस्टूड। एक्स प्लस वाई दी होल स्क्वायर वो पूरे टर्म का होल स्क्वायर होगा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। अंडरस्टूड। ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर आ जाएगा 5 स्क्वायर। तो आपको इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर नहीं लेना है, वहाँ पर जितने भी टर्म्स प्लस और माइनस के फॉर्म में होंगे उनका होल स्क्वायर लेना होगा। अंडरस्टूड। जैसे एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 है ऐसा कुछ, तो अगर आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, एक्स प्लस वाई माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर होगा। यहाँ पर इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर नहीं होगा। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, दैट इज इनकरेक्ट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर
जितने भी हमने अभी डिस्कशन किए उसमें हमने देखा जब भी प्लस और माइनस साइन होता है तो हमको वहाँ पर कॉशियस होना है कि हम कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं और कौन से ऑपरेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जब भी उनको स्टेप करना होता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड तो वो डायरेक्टली ये लिख देते हैं, उसकी वजह से उनका मार्क्स चले जाता है। तो आपको जब भी प्लस और माइनस साइन ऐसा है तो आपको क्या करना है, होल स्क्वायर, वो पूरे ब्रैकेट उसको एज अ वन टर्म कंसीडर करना है। जैसे एक्स प्लस वाई है तो इसको एज अ वन टर्म कंसीडर करना है, तो इसका होल स्क्वायर आपको लेना होगा। अंडरस्टूड। अब जैसे एक्स प्लस वाई माइनस टू, तो इसको एज अ वन टर्म कंसीडर करना होगा, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका पूरे का स्क्वायर होगा, एक्स प्लस वाई माइनस टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। इवन अगर आर एच एस में भी 2-3 टर्म ऐसे प्लस फॉर्म में है तो आपका भी उनका भी क्या करना होगा, होल स्क्वायर करना होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो ये कुछ सिली मिस्टेक्स मैंने ऑब्जर्व किया बच्चे करते हैं, और भी कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो मैं जो नेक्स्ट सीरीज़ होगा मतलब नेक्स्ट वीडियो होगा ये सीरीज़ में, दैट इज़ द कॉमन मिस्टेक्स इन मैथ्स के ऊपर वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम इंक्लूड करेंगे और भी जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि ये यस मैं भी ये मिस्टेक करता था, तो प्लीज़ अवॉइड दिस मिस्टेक, बिकॉज ये मिस्टेक की वजह से आपका बहुत से टाइम क्या वो पर्टिकुलर चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो सब क्लियर होता है, सब कुछ कर लेते हो, बट एंड में आके जो बेसिक कैलकुलेशन है वहाँ पर ही आप अटक जाते हो और वहीं पर आप रॉन्ग कर देते हो, और वहाँ पर आपका ऐसे ही 10 से 15-20 मार्क्स चले जाते हैं। अंडरस्टूड। तो होप अगर आप ये मिस्टेक करते थे अभी तक तो आगे से नहीं करेंगे, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स जो ऐसे टाइप के मिस्टेक्स करते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि ये ऐसे ऑपरेशंस हमको कब करना है और कब नहीं करना है। सो होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।